है। वहाँ की सरकार से मेरा कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ की सरकार से अगर मेरा कुछ उम्मीद होता तो हम सूरत में जंग मराने के लिए नहीं आते। तो सरकार वहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं इसको लेकर? वहाँ सरकार नामर्द है, चूड़ी पहन के बैठी है। तो कोडरमा में ऐसा कौन सा नेता होना चाहिए जो कि कोडरमा का विकास कर सके? देखिए, कोडरमा क्षेत्र में से अगर हम लोग देखा जाए, सबसे ईमानदार नेता में से आज से 7 साल 8 साल पहले हमने रेल आंदोलन का हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए थे। कोडरमा लोकसभा में अभी प्रणव भैया को मौका दिया जाए। ये हर गरीबों तक पहुँचते हैं और हर समस्या को जानते हैं, लेकिन इसके पास पावर नहीं होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी पार्टी के नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कोडरमा लोकसभा को लेकर कि कोडरमा लोकसभा से किन्हें टिकट मिलने पर कोडरमा का विकास कर सकते हैं। देखिए, कोडरमा की बात आती है तो मैं तो पूरे झारखंड राज्य की बात करना चाहूँगा। आज हमारे झारखंड में इतनी जो बेरोजगारी है, इसका जवाबदार कौन है? सरकार है। और सबसे पहले मैं दोषी मानता हूँ केंद्र सरकार को, क्योंकि आज अगर देखा जाए, जहाँ तक हमारे मोदी जी ने भी जाके बोले हैं, झारखंड की स्थिति को देखते हुए इतनी गरीबी है, लेकिन गरीबी से उभर नहीं पा रहे हैं, जिसका कारण है राजनेता। और आज हमारा अगर देखा जाए देश के अंदर में, तो सबसे धनी राज्य में से अगर देखा जाए, सबसे धनी राज्य हमारा झारखंड है। फिर भी यहाँ का जनता सबसे गरीब है। कारण है हमारे यहाँ काला हीरा है। उस काले हीरे को अगर सही मूल्य से दिया जाए, सही तरीके से अगर उसको हर राज्य में भेजा जाए, तो हो सकता है हमारे देश की प्रगति, हमारे राज्य की प्रगति हो। लेकिन ऐसा कोई नेता आज तक चाहा नहीं। सब भी जो है घोटाले पे घोटाले। आज देखिए, सामने जो अभी हमारे हेमंत सोरेन का सामने जो काला करतूत आई है, इस प्रकार का अगर नेता हमारे राज्य में आएंगे तो क्या हमारे राज्य का विकास होगी? कभी नहीं। हमारे राज्य में से सरकार को चिन्हित करनी चाहिए कौन से व्यक्ति ऐसा है, कौन सा नेता ऐसा है, कौन सा ऐसा समाज सेवी ऐसा है जो आगे चलकर आए और झारखंड के हित में कार्य करे, काम करे। और वहाँ के जनता से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नेता को टिकट देना चाहिए। फिलहाल में जो हमारे यहाँ कोडरमा क्षेत्र से जो सांसद महोदय है, आज उनका काफ़ी विरोध हम देख रहे हैं। और हम लोग भी गुजरात में हम लोग 3 लाख आबादी रहते हैं यहाँ पे सभी। देखिए, सवाल ये भी उठता है कि कोडरमा लोकसभा से 2 बार लगातार बीजेपी की वहाँ पर सांसद बन रही है, लेकिन फिर भी वो लोग सोए हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कारण है इसका, क्योंकि आज हमारे झारखंड में बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेकर चल रही है। जब तक ये समस्या नहीं मिटती है, जब तक बैकवर्ड और फॉरवर्ड के प्रश्न चीन अगर क्रॉस नहीं होती है ना, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे झारखंड की विकास होगी। जो हम नहीं, हमारे जनता ही बता रही है, जो हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार अगर किसी को अगर चिन्हित करती है, किसी सांसद को अगर टिकट देती है, सांसद का दायित्व बनता है कि हम सभी स्टेट के सभी भाई को, सभी बहन को, सभी समुदाय को लेके चलें। जात पात पे नहीं होना चाहिए, जो आज जातिवादी हो रही है। तो कोडरमा में ऐसा कौन सा नेता होना चाहिए जो कि कोडरमा का विकास कर सके? देखिए, कोडरमा क्षेत्र में से अगर हम लोग देखा जाए, सबसे ईमानदार नेता में से तो प्रणव भैया से बेहतरीन कोई हो नहीं सकता है। प्रणव भैया को अगर टिकट मिलने से यहाँ पर तो कोडरमा का विकास हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं मजदूरों की समस्या को लेकर। जो मजदूर झारखंड के और दूसरे राज्य में काम करते हैं, और उन लोग का हमेशा एक मांग आ रहा है कि हम लोग को यहाँ पर ट्रेन का सुविधा दिया जाए, ताकि हम लोग अपना झारखंड से सूरत और सूरत से झारखंड आवाजाही कर सकें। मैं इसमें बताना चाहूँगा, आज से 7 साल 8 साल पहले हमने रेल आंदोलन का हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए थे। जब तक रेल नहीं तब तक चैन नहीं। लेकिन सरकार ने हमारी किसी मांग को पूरा नहीं की। जबकि हमारी यहाँ से गुजरात से सूरत, खास करके गुजरात में सूरत, वलसाड़ और कई ऐसा सिटी है जहाँ से लाखों लोग पर डे आवागमन करते हैं गुजरात टू झारखंड। लेकिन हमारे किसी नेता का नज़र यहाँ तक आज पड़ी नहीं है। मुझे भी नहीं लगता है कि मुझे ट्रेन मिलेगी। हम लोग मजदूर जानवरों को तरह आते हैं, जानवरों को तरह चले जाते हैं। यही हमारी दुर्भाग्य है। जब तक ऐसे नेता आएंगे तब तक हम लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा। अगर प्रणव भैया जैसा अगर नेता आते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेन हम लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रणव वर्मा जी को यहाँ पर टिकट मिलने से क्या कोडरमा लोकसभा का विकास हो सकता है? हाँ जी, विकास हो सकता है। तो क्या कोडरमा से प्रणव वर्मा जी को अगर टिकट मिलने पर क्या यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा उनके द्वारा मिल पाएगा? जो हिसाब से प्रणव भैया हम लोग का अनुभव दे रहे हैं, वो हिसाब से विकास होना चाहिए।
बाकी रहा झारखंड के विकास, तो झारखंड में बीजेपी से हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नेता को चुना जाए जो हम लोग को विकास करे, प्रवासी मजदूर का भी विकास करे और हमारी झारखंड का भी विकास करे। अच्छा, एक सवाल और उठ के आता है कि झारखंड में ऐसा क्या करने से जो झारखंड के मजदूर हैं उन्हें बाहर नहीं आना पड़े? वो तो उद्योग लाना चाहिए झारखंड सरकार को। अभी हम देखें कि जो निशिकांत दुबे है उन्होंने गोड्डा में यहाँ पर 30,000 करोड़ का एक योजना लाया, जिससे वहाँ पर लगभग काफ़ी लोगों का वहाँ पर नौकरी मिलेगा। और इस तरह का सुझाव तो यहाँ कोडरमा लोकसभा के भी नेता कर सकते थे, हाँ जी, कर सकते थे। पर यहाँ की नेता इस पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ के लोग सोचते हैं कि जो गरीब है वो गरीब पड़ा रहे। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं पर्याप्त प्रसाद कुशवाहा गिरिडीह जिला से हूँ और ये बेरोजगार के मारे मैं सूरत में गुजर कर रहा हूँ और आज से लगभग करीब 25 साल मैं यहाँ से अपना परिवार का भरण पोषण किया हूँ। अगर गुजरात में नहीं बल्कि झारखंड में अगर आपको काम मिलता तो क्या इतना दूर आप काम करने के लिए आते हैं? एकदम नहीं आता, उधर ही काम करता, हमको मजदूरी करना है। क्या प्रणव वर्मा को यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या कोडरमा लोकसभा का विकास होगा? हाँ, हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि वो देखा सुना आदमी है, वो समस्या को जानते हैं, वो परिस्थिति को समझते हुए कुछ विकास तो जरूर करेंगे हमारा। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कोडरमा लोकसभा का विकास हो सके, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 बार बीजेपी की सांसद रही है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। मैं चाहता हूँ परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि कोडरमा लोकसभा में अभी प्रणव भैया को मौका दिया जाए। ये हर गरीबों तक पहुँचते हैं और हर समस्या को जानते हैं, लेकिन इसके पास पावर नहीं होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको मौका जरूर दिया जाए। और आप क्या कहना चाहिए कोडरमा लोकसभा को लेकर? मैं तो कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या प्रणव वर्मा को टिकट मिलने से यहाँ से विकास होगा? मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है प्रणव जी भी कुछ करेंगे। कुछ नहीं। जी, क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं गिरिडीह से हूँ। क्या कोडरमा लोकसभा से प्रणव वर्मा जी को टिकट मिलता है तो क्या वो वहाँ से विकास कर पाएंगे? नहीं, विकास तो कर सकते हो। ऐसा नेता की यहाँ पर जरूरत है? जी बिल्कुल ज़रूरत है। आप लगातार क्या गुजरात में ही रहते हैं? नहीं, लगातार गुजरात में रहते हैं हम। तो क्या अगर गुजरात के लिए सूरत से डायरेक्ट कोडरमा के लिए ट्रेन की मांग आप लोग किए हैं, क्या इसको लेकर क्या कहिएगा? बस ट्रेन मिलना चाहिए, यही कहेंगे, जितना जल्दी हो सके मिलना चाहिए। इस पर तो काफ़ी तो हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ के जो भी नेता है, जो भी आता है चुन के आता है, उसको चुन के आते भी है, तो उन सब से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि वहाँ बड़े से बड़े उद्योग लगे, ऐसा उद्योग लगे जो इतना प्रवासी लोग जो मजदूर आते हैं उसको ना आना पड़े इतना दूर, और झारखंड में उन लोग को रोजगार मिल सके। और झारखंड में उसको रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा है कि झारखंड में ऐसा कौन सा रोजगार को लाएं जो कि वहाँ के जो गरीब परिवार हो चाहे मजदूर हो उन लोग वहाँ पर अपना घर परिवार को चला सके। सरकार चाहे तो बहुत सारे रोजगार ला सकते हैं, जैसे कोयला है वहाँ पे, लोहा है वहाँ पे, लेकिन हम लोग आज तक ना तो कोयला का कोई लाभ मिला, ना ही तो कोई लोहा का लाभ मिला, ना तो हमें कोई उद्योग में कुछ जगह मिला। ठीक है। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा कि हम लगातार देखें जो प्रवासी मजदूर रहते हैं सूरत में और किसी कारणवश अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उनका शव को झारखंड लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, आज हमारे यहाँ बहुत सारे संस्थाएं चलती है, हम लोग प्रयास जो है विचार विमर्श चल रही है और करेंगे इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। रही बात, सरकार को ये योजना लाना चाहिए कि हमारे प्रवासी मजदूर अगर कहीं किसी दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो जाती है, रेल हो, ट्रेन हो, या रेल दुर्घटना हो या सड़क दुर्घटना हो, उस विषय पे सरकार को जो है कुछ कदम उठानी चाहिए जो प्रवासियों को यहाँ से ले जाने में सक्षम हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है सब ले जाने के लिए हम सूरतवासी खुद अपने आप पे डिपेंडेंट हैं। वहाँ की सरकार से मेरा कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ की सरकार से अगर मेरा कुछ उम्मीद होता तो हम सूरत में जंग मराने के लिए नहीं आते। तो सरकार वहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं इसको लेकर? वहाँ सरकार नामर्द है, चूड़ी पहन के बैठी है। सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं देंगे? नहीं, ध्यान न दी है, कभी ध्यान देगी। हाँ, हम भी देखे हैं अभी तक झारखंड सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या करने से यहाँ पर मतलब जो कुछ करना नहीं, झारखंड सरकार करना नहीं, उसको अपना जेब भरता है झारखंड सरकार का, तो हम झारखंड सरकार अपना जेब भरते हैं हाँ खाली अपना जेब भरते हैं। और भी यहाँ पर